तो आज हम इक्विसिटम या हॉस्टल जिसे कहते हैं या इसके स्कोरिंग रसिस भी कहते हैं, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर इक्विसिटम। और इसको क्या कहते हैं? हॉस्टल। हॉस्टल भी कहते हैं और स्कोरिंग रशिस भी कहते हैं। ठीक है, इसे इक्विसिटम, हॉस्टल और स्कोरिंग रसिस भी कहते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अ, इसकी जो स्कोरिंग पॉइंट्स रसिस को कहते हैं क्योंकि इसकी जो एपिडर्मिस है, याद रखना, एपिडर्मिस, इसकी जो एपिडर्मिस है, इसमें सिलिका पाया जाता है। एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है? सिलिका। सिलिका पाया जाता है, जिस कारण क्या आता है? रफ। इसका जो टेक्स एपियरेंस है वो रफ एपियरेंस होता है। रफ एपियरेंस। रफ एपियरेंस होता है इसका। ठीक है, तो इस कारण इसको हम स्कोरिक रसिस भी कहते हैं। जीरोफिटिक जो होती है, जीरोफाइटिक। जीरोफाइटिक कौन सा होता है? इक्वेसेटम अर्बीनिया। इक्वेसेटम आर्बेंस। आर्बेंस। और जीरोफिटिक हो गया ये। और सैंड रिवर बैंक, जो सैंडी रिवर बैंक में पाया जाता है। सैंडी रिवर बैंक में पाया जाता है, नदी के किनारे पाया जाता है। इक्वेसेटम पेलचर। सही है। मार्सी प्लेसेस में पाया जाता है। मार्सी प्लेस में पाया जाने वाला प्रोटेंस। इक्वेसेटम प्रोटेंस। ठीक है, इसके बाद इक्वेटिव कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं, जैसे कि कॉमन पॉइंट पढ़ने हैं इसके। इक्वेटिव के पेपर में बहुत ज्यादा पूछे आते हैं, केवल उन उन पॉइंट को, कॉमन पॉइंट को, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है? एक तो इसमें जीरोफिटिक करेक्टर पाया जाता है। पहला कि इसमें जीरोफिटिक करेक्टर पाया जाता है। करेक्टर पाया जाता है, क्या होता है? वेलिकुलर कैनाल। दूसरा इसमें, सॉरी, जीरोफिटिक करेक्टर मैंने हाइड्रोफिटिक करेक्टर है। जीरोफिटिक करेक्टर क्या है? कैरिनल कैनाल। कैरिनल कैनाल जीरोफिटिक करेक्टर है। और हाइड्रोफाइटिक, हाइड्रो हाइड्रोफाइटिक करेक्टर कौन सा है? वेलिकुलर कैनाल। वेलिकुलर कैनाल जो हाइड्रोफाइटिक करेक्टर है, ये क्या बायोन्सी प्रोवाइड कराता है। और बायोन्सी प्रोवाइड कराता है, एयर स्पेस होता है, एयर को स्टोर करता है। बायोन्सी प्रोवाइड कराता है, जिस कारण क्या है इसमें, जिस कारण क्या है, ये हाइड्रोफाइटिक करेक्टर है। जब कैनल कैनाल क्या करता है? वाटर को स्टोर करने का काम करता है। जीरोफिटिक करेक्टर है। ठीक है। सिलिका क्रिस्टल्स इसकी एपिडर्मिस में पाई जाती हैं, इसीलिए इसको रफ टेक्सचर होता है। तो सिलिका क्रिस्टल्स इन एपिडर्मिस। चौथा देखिए, दिख रहा है यहाँ तक का? अच्छा, सही है। चौथा देखिए, चौथे में देखिए कि इसमें सॉइल, सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं इसका इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर ऑफ मिनरल्स।
इन सॉइल। सॉइल में जो मिनरल होता है उनका इंडिकेटर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट अलग कलर से लिख दे रहे हैं। कलर कहाँ गए इसमें, ये रहे कलर, रेड से लिख दो। अब चलता ये है कि एक्यूमुलेट गोल्ड। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट गोल्ड, ये गोल्ड को एक्यूमुलेट करता है फ्रॉम सॉइल। सॉइल से गोल्ड को एक्यूमुलेट करने का काम करता है ये। अगला देखिए 5, इंटर कलरिंग। इंटर कलरिंग मेरिस्टम पाया जाता है इसमें। इंटर कलरिंग मेरिस्टम पाया जाता है इकोसिस्टम में। ठीक है। छठा देखिए अब, कोई दूसरा कलर लेते हैं, इससे कोई ज्यादा बढ़िया समझ नहीं आ रहा है। पिंक देखते हैं। इंटर कलरिंग मेरिस्टम्स पाए जाते हैं इसमें। वेलिकुलर कैनाल कहाँ पाया जाता है, स्टेम में। तो वेलिकुलर कैनाल इन स्टेम। ऑरिजिन कैसी होती है वेलिकुलर की, ऑरिजिन, ऑरिजिन होती है इसकी साइजोलाइसोजेनिक। साइजोलाइसोजेनस ऑरिजिन पाई जाती है। कैरिनल कैनाल पाई जाती है यहाँ पर। कैरिनल कैनाल जाती हैं, वाटर को स्टोर करती हैं। वाटर स्टोर कैविटी पाई जाती है इसमें। और ये बनती कैसे है, फॉर्म्ड बाय डिसेंटी जाइलम के डिसेंटिग्रेशन से। डिसेंटिग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम एंड स्टोर वाटर, और वाटर को स्टोर करने का काम करती है। फिर दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है, ये तो कतई ना दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, दूसरा ले लो फिर। पीले से लिख के दे, ये भी नहीं दिखेगा। रेड ही लो, रेड से ही दिखेगा, रेड ही दिखेगा। तो वेलिकुलर कैनाल प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा स्टीलर, स्टीलर रीजन। तो ये किस कहाँ पाया जाता है, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में पाया जाता है। और कैनल कैनाल कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन, प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन इंट्रा स्टीलर रीजन। इंट्रा स्टीलर रीजन में पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा और देखिए यहाँ पर, और देख लीजिए लीव्स कैसी होती हैं इसमें। लीव्स होती हैं स्केली, स्केली लीव्स होती हैं। नेक्स्ट देखिए, वेस्कुलर बंडल की बात कर लेते हैं। वेस्कुलर बंडल,
वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? वैस्कुलर बंडल में जाइलम डिफरेंशिएशन कैसा होता है? जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम कैसा होता है? एंडार्क, एंडार्क होता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल कैसा होता है? एंडार्क होता है। एंडार्क का मतलब क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल। तो कैसा फीचर हो गया ये? स्टेम, स्टेम फीचर, स्टेम का फीचर है ये एंडार्क, या इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। कॉन्जॉइंट कॉलेटरल, कॉन्जॉइंट कॉलेटरल क्लोज्ड, क्लोज्ड टाइप। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड का मतलब होता है कैम्बियम एब्सेंट। कैम्बियम नहीं पाई जाती, जब कैम्बियम नहीं पाई जाती है तब इसे क्लोज्ड कहते हैं, और कैम्बियम पाई जाती है तो इसे ओपन कहते हैं। और वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? आर, वैस्कुलर बंडल रिंग अरेंजमेंट। कैसा होता है अरेंजमेंट में? रिंग अरेंजमेंट, जैसे डाइकॉट प्लांट में होता है अरेंजमेंट। कैसा होता है? सेम एज डाइकॉट, जैसे डाइकॉट के में होता है रिंग अरेंजमेंट, ऐसे ही इसमें भी रिंग अरेंजमेंट पाया जाता है। डाइकॉट में एंडार्क होता है, कॉन्जॉइंट कॉलेटरल ओपन होता है। यहाँ पर क्या है? क्लोज्ड है। यहाँ पर क्या है? क्लोज्ड है। तो डाइकॉट में कैसा होता है? डाइकॉट में कॉन्जॉइंट कॉलेटरल ओपन, ओपन होता है और एंडार्क होता है। बस यहाँ पर ओपन होता है एंड डाइकॉट में, यहाँ पर क्लोज्ड है। इतना अंतर है इसमें, ये देख लेना अपना। कुछ और नई बातें देखते हैं इसमें, इक्विसेटम में कुछ और नई बातें, जैसे कि एपिडर्मिस का तो बता ही दिया। स्टोमेटा पाए जाते हैं, सनकिन स्टोमेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में सनकिन स्टोमेटा पाए जाते हैं। कैसा स्टोमेटा होता है? सनकिन स्टोमेटा पाया जाता है, जिसमें टू स्मॉल छोटे गार्ड सेल्स पाई जाती हैं, और दो लार्ज गार्ड सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स इसमें पाई जाती हैं। गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स पाई जाती हैं छोटी छोटी दो, और बड़ी बड़ी दो सब्सिडरी सेल्स पाई जाती हैं। कैसी? दो गार्ड सेल्स हो गई ये, और यहाँ पर सब्सिडरी सेल्स बना लीजिए। ये सब्सिडरी सेल्स बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी सब्सिडरी सेल्स होती हैं, ये सब्सिडरी सेल्स हो गई, और ये गार्ड सेल्स हो गई। ये क्या? सब्सिडरी सेल्स, और ये है गार्ड सेल्स। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, ये हो गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद फिर, अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज बताई जा गई, ये देखिए ये क्या चीज है। यहाँ पर कुछ थिकनिंग्स होती हैं, सिलिका थिकनिंग्स, सिलिका बैंड के लिए सिलिका बैंड होते हैं, सिलिका की सिलिका बैंड, या क्या लिए सिलिका रेड थिकनिंग, थिकेनिंग, थिकेनिंग, थिकेनिंग रेडियल होती हैं, रेडियली अरेंज होते हैं, रेडियली अरेंज, रेडियली अरेंज होते हैं। ओके। अब देखते हैं यहाँ पे आर्किगोनिया। आर्किगोनिया तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्किगोनिया,
आर्किगोनिया कैसा होता है? बूट शेप्ड। कैसा होता है? बूट शेप्ड। बूट शेप। बूट शेप होता है, जूते के आकार का होता है, इस तरह का है। जूते के आकार का होता है, बूट शेप्ड होता है। और इसमें नेक कैनाल सेल्स एक से लेकर 1 to 2। नेक कैनाल सेल। नेक कैनाल सेल एक से लेकर दो तक नेक कैनाल सेल होती है। इसके अलावा और देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो प्रोथैलस है, प्रोथैलस, प्रोथैलस को क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो होता है, ये कैसा होता है? गैमेटोफाइट, याद करके बताइए कैसा होता है? फिलामेंटस। फिलामेंटस होता है, कुशन शेप्ड होता है। कुशन। कुशन, SHION, यही है कुशन शेप्ड। कुशन शेप्ड होता है। प्रोथैलस कैसा होता है? गैमेटोफाइट कैसा होता है? फिलामेंटस और कुशन शेप्ड होता है। होमोस्पोरस होती है। होमोस्पोरस होती है। होमोस्पोरस में और कौन कौन से आते हैं? होमोस्पोरस में इक्विसेटम हो गया, और टेरिस हो गया, टेरिडियम हो गया, डायप्टेरिस हो गया, डायोप्टेरिस। इस तरह के होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं सारे। ये तो होमोस्पोरस आ गए। होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब है सेम काटे, एक जैसे। मेल फीमेल जो स्पोर्स होते हैं वो सब एक समान होते हैं। सभी स्पोर्स एक समान होते हैं। इसके अलावा देखिए, इसमें एंथीरोजॉइड, एंथीरोजॉइड के मल्टी लोब होता है। मल्टी लोब हाईली क्वाइल्ड होता है। मल्टी लोब होता है और हाईली क्वाइल्ड होता है। मल्टी सीलिएटेड होता है। मल्टी सीलिएटेड होता है। मल्टी सीलिएट, बहुत सारे सीलिया होंगे। हाईली क्वाइल्ड होगा, और मल्टी सीलिया होंगे इसमें। हाईली क्वाइल्ड होता है। डेवलपमेंट होलोब्लास्टिक होता है। होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसा होता है? होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट होता है। होलोब्लास्टिक का मतलब होता है कंप्लीट जाइगोट से पूरा एम्ब्रियो बनता है। कंप्लीट एम्ब्रियो से ही तो एम्ब्रियो बनता है, पूरा कंप्लीट एम्ब्रियो बनता है, पूरे कंप्लीट, सॉरी, कंप्लीट जाइगोट से कंप्लीट एम्ब्रियो बनता है। इसमें सस्पेंशन सेल नहीं होती है ना, इसलिए सस्पेंशन सेल नहीं बनती। तो नो सस्पेंशन सेल। सस्पेंशन सेल, इसमें सस्पेंशन सेल नहीं बनती है। ठीक है। तो पूरे एम्ब्रियोस, एम्ब्रियो किससे बनता है? कंप्लीट जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है इसमें। और जो एम्ब्रियो बनता है, उसका जो एपेक्स है, आर्किवोनिया है, तो इसका जो एपेक्स है ये बाहर की तरफ होता है। इसका जो एपेक्स वाला भाग है, ये बाहर की ऊपर की साइड में बेंड करके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसको होता है एक्सोस्कोपिक। एक्सोस्कोपिक। इस प्रकार के एम्ब्रीजियन को क्या कहते हैं? एक्सोस्कोपिक एम्ब्रीजियन। एक्सो एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियोजेनिक कहलाती है।
और इम्पोर्टेंट भाग, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सारी इम्पोर्टेंट भाग बातें हैं ये। और एक और इम्पोर्टेंट बात देख लीजिए कि इलेटर्स स्पोर्स पाए जाते हैं। इलेटर्स, इलेटर्ड स्पोर्स पाए जाते हैं। फोर स्पून, फोर इलेटर्स, कितने इलेटर्स होते हैं? फोर इलेटर्स, स्पून शेप्ड, स्पून शेप्ड, फोर इलेटर्स। तो इलेटर्स होते हैं वो ऐसे ऐसे फोर इलेटर्स होती हैं, स्पून शेप्ड, फोर इलेटर्स होते हैं, स्पून शेप्ड फोर इलेटर्स पाए जाते हैं। इसके बाद देख लीजिए कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो रह बची रही होंगी। स्टेम में जो स्टील होता है, इक्टोफ्लो का साइफोनो स्टील पाया जाता है, साइफोनो स्टील पाया जाता है। रूट में देखिए, रूट में प्रोटो स्टील पाया जाता है, प्रोटो स्टील पाया जाता है, रूट में प्रोटो स्टील पाया जाता है। और रूट में एंडोडर्मिस जो होती है वो डबल होती है, डबल एंडोडर्मिस रूट में पाई जाती है। और इम्पोर्टेंट है, करेक्टरिस्टिक फीचर है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डबल डबल है, एंडोडर्मिस कैसी है? डबल है। पेल्टेड डिस्क होती है इसमें, इसमें कैसी होती है? पेल्टेड डिस्क होती है। और इस पेल्टेड डिस्क पर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, स्पोरेंजिया पेल्टेड डिस्क पर पाए जाते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ पेल्टेड डिस्क, पेल्टेड डिस्क इन स्पोरेंजिया ऑफ इक्विसेटम, इक्विसेटम। तो ये पेल्टेड डिस्क है, ये स्पोरेंजिया है, ऑन ऑन और ये स्टाक है, और ये पूरा कहलाता है स्पोरेंजियो फोर, स्पोरेंजियो फोर कहा है, इसे कहा जाता है स्पोरेंजियो फोर। क्या कहते हैं इसे? स्पोरेंजियो फोर। एक बार फिर से देख लीजिए कि जीरोफिटिक हो गया आर्वेन्स, और पेलुटर हो गया, सैंडी रिवर बैंक में पाया था, मार्शी एरिया में प्रोटेंस पाया जाता है। जीरोफिटिक करेक्टर में कैरीडाइन कैनाल है, और वेलिकुलर कैनाल यहाँ पे हाइड्रोफिटिक करेक्टर है। एपिडर्मिस में सिलिका पाई जाती है। और मिनरल्स की, सॉइल के मिनरल्स के ये के लिए ये इंडिकेटर का काम करते हैं, इंडिकेटर ऑफ मिनरल्स हैं। और एक्युमुलेट करते हैं गोल्ड को ये एक्युमुलेट करते हैं। इंटरकलरी मेरिस्टम पाया जाता है। वेलुलर कैनाल जो होती हैं वो साइजो लाइसोजेनिक ऑरिजिन की होती हैं। कैरनल कैनाल वाटर स्टोर कर सकती हैं, प्रेजेंट इन द इंट्रासेलुलर इंट्रास्टीलर रीजन में पाया जाता है, और फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के डिसइंटीग्रेशन से टूट जाने पर, जब पौधा पुराना हो जाता है तब प्रोटोजाइलम का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, उस जगह जो कैविटी बनती है वहां पर ये कैरियर कैनाल कहलाती है, और उसमें वाटर स्टोर हो जाता है। वेलकुलर कैनाल जो होती है वो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में पाया जाता है। लीव्स स्केली होती हैं। वेस्कुलर बंडल में देखिए, जाइलम डार्क एंड डार्क होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है। ये एक स्टेम वाला फीचर है, डाइकोट स्टेम वाला, कॉन्जॉइंट कॉरिटल और क्लोज्ड टाइप का होता है।
क्लोज्ड का मतलब कैम्बियम नहीं पाया जाता, जबकि डाइकोट में कैम्बियम पाया जाता है, वो ओपन टाइप का होता है। वैस्कुलर बंडल रिंग शेप होता है, जैसे कि डाइकोट में हमें देखने को मिलता है। डाइकोट की पहचान क्या है? कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन एंड डार्क वैस्कुलर बंडल होता है। क्या हुआ? ये कहा गया? ये गायब ही हो गया। एपिडर्मिस जो होती है ये सन के स्टोमा में पाई जाती है। दो गार्ड सेल्स होती हैं, दो बड़ी सब्सिडरी सेल्स होती हैं, और सब्सिडरी सेल्स में सिलिका थिकनिंग पाई जाती है, सिलिका की बनी थिकनिंग पाई जाती है जो रेडियली अरेंज होती हैं। आर्किगोनिया जो होता है ये बूट शेप्ड होते हैं, बूट शेप, इसमें एक या दो नेक कैनाल सेल्स होती हैं। इंपॉर्टेंट या प्रोथेलस जाइगो गैमेटोफाइट जो फिलामेंटस और कुशन शेप्ड होता है। कैसा होता है? कुशन शेप्ड होता है। होमोस्पोरस जो होते हैं ये होमोस्पोरस होती हैं, जैसे कि एक्योसिस्टम टेरिस्टेरिडियम डायप्टेस। तो एक्योसिस्टम क्या होता है? होमोस्पोरस होता है, स्पोर सारे समान होते हैं। एंथेरोजोइड्स जो होती हैं, एंथेरोजोइड्स कैसे होते हैं? एंथेरोजोइड्स मल्टीलोब्ड मल्टीसिलिएटेड और हाईली कॉइल्ड होते हैं। होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट होता है इसमें, सस्पेंशन सेल नहीं पाई जाती है। एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोजेनी पाई जाती है। एम्ब्रियोजेनिक जेन एम्ब्रियोजेनी पाई जाती है। एक्सोस्कोपिक और इलेटेड स्पोर्स पाए जाते हैं। फोर इलेटर्स होते हैं इसमें, स्पून शेप्ड। कैसे स्पून शेप्ड होते हैं? स्पून शेप्ड फोर इलेटर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा स्टेम में साइफोनो स्टील पाई जाती है, और रूट में प्रोटो स्टील पाई जाती है। रूट में डबल एंडोस्पर्म एंडोडर्मिस पाई जाती है। पेल्टेड डिस्क पाई जाती है इसमें, जो स्पोरेंजिया के से यहाँ पर पेल्टेड डिस्क से स्पोरेंजिया लगे रहते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है स्पोरेंजियो फोर कहलाता है। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? स्पोरेंजियो फोर कहलाता है। तो अगर आपको पसंद आता हो तो इसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इसको रिमेम्बर रखना है, याद रखना है इसे। और यहाँ तक आपने पढ़ ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने साथियों के साथ शेयर करना है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि हमारे कुछ कोर्स चल रहे हैं, वो कोर्स के बारे में बता सकते हैं हम आपको। कोर्स के बारे में भी बता सकते हैं। तो कोर्स के बारे में देख लीजिए। देखिए, ये कोर्स है, ये कोर्स चल रहे हैं। आरपीएससी का है, फुल कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, क्रैश कोर्स है, मेंस के लिए कोर्स है, एलटी ग्रेड बायोलॉजी का स्पेशल क्लास है, और बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज है। ये सब कोर्स हैं, इन कोर्स में आप चाहे तो ले सकते हैं। इसके अलावा जीआईसी की टेस्ट सीरीज भी चल रही थी, जी रही। एलटी जीआईसी की टेस्ट सीरीज भी है, हिंदी इंग्लिश में इसमें क्वेश्चन है, इसको भी आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी है, और ये सब चीजें हैं। तो आप इसको आप ले सकते हैं अच्छे से, और प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।